सपनों के शहर पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, नहीं देंगे जमीन। अधिकारी को एक नोटिस लगाया गया, किसी को किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं बताया गया कि किसकी कितनी जमीन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शिमला से 20 किलोमीटर दूर बसना है नया सैटेलाइट टाउन। हिंदू रक्षा मंच और कुछ अन्य संगठन भी आए समर्थन में। ये बागी पंचायत के जो बंधु हैं और उस क्षेत्र में जहां जहां अधिग्रहण हो रहा है उन सबके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और किसी भी रूप में इस प्रोजेक्ट को हम नहीं बनने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स हिमाचल। शिमला के समीप ही दूसरा एक बड़ा शहर बसाने की मंशा खटाई में पड़ती नजर आ रही है। हालांकि अधिकतर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन जाठिया देवी में लगभग 9 गांव इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। आरोप यह है कि हेमुडा ने भूमि अधिग्रहण के लिए सबको विश्वास में नहीं लिया और जबरदस्ती पुश्तैनी जमीनों को अधिकृत किया जा रहा है। लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसे वो अपनी पूंजी कहते हैं। किसी भी सूरत में उसे वो हिमुडा को देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। सैटेलाइट टाउनशिप योजना पर संकट आता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि सबको मुआवजा दिया जा चुका है और जो अधिकृत की जा रही है उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बागी पंचायत की आंजी, चनान, शिल्लीबागी, क्यारगू, पंटी, शिलडू, धनोकर और मझोला ये राजस्व गांव और इनके साथ एक सोलन जिला का गांव इसके विरोध में खड़े हो गए। इसके लिए एक सामूहिक बैठक भी हुई। सामूहिक बैठक में विरोध हुआ और इसमें सरकार की ओर से एसडीएम ग्रामीण ने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, जहां समस्त क्षेत्रवासियों ने विरोध का अपना अपना ज्ञापन सभी गांव के लोगों ने मिलकर के सौंप दिया। ग्रामीण साफ कह चुके हैं कि ग्रामीणों की सहमति और किसी मजबूत कारण के भूमि अधिकृत नहीं की जा सकती है, ना ही करने दी जाएगी। बागी पंचायत के उपप्रधान देशराज ने टाइम्स हिमाचल को बताया कि हमारी रोजी रोटी ही नहीं, हमारी आन बान है ये जमीन, इसे इस प्रकार से मनमर्जी से नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये कोई राष्ट्रहित का काम नहीं है, ये कोई देश सेवा का काम नहीं हो रहा है, ये कमाई का जरिया है जिसके लिए ग्रामीणों को अपने हको हुकूक देने पड़ रहे हैं। पूर्व प्रधान उमा शांडिल ने भी इसका विरोध किया है और कहा कि पंचायत भवन पर भी नोटिस से हम हैरान हैं। प्रभावित परिवारों ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का घेराव कर दिया। हिंदू रक्षा मंच ने भी इस पर ग्रामीणों का साथ देने और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने टाइम्स हिमाचल को यह बताया है कि 2 साल पहले मंच ने आरटीआई के माध्यम से सैटेलाइट टाउन की संपूर्ण जानकारी लेकर के यहां नियमों की अनदेखी और ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा करने की साजिश का भंडाफोड़ भी किया था और अब मंच पंचायत के उपप्रधान और ग्रामीणों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि धारा 118 के लिए वो पूरे प्रदेश में लोगों के हकों को मरने नहीं देंगे, इसके खिलाफ भी एक आंदोलन लड़ रहे हैं और जाठिया देवी में भी ये योजना लोगों को विश्वास में लिए बगैर ही सरकार जमीन हड़पने का जो काम कर रही है, इसका तगड़ा विरोध किया जाएगा। मौका पर जन सुनवाई के लिए पहुंचे एसडीएम बनजीत शर्मा ने अधिकारियों को ये आदेश दिए कि जो कुछ भी योजना में छूट गया है उसे तुरंत पूरा किया जाए। देवस्थान, कूले, मंदिर, ठाकुर द्वारा ये सभी इन सबको जोड़ने के आदेश जारी किए हैं। वहीं उपप्रधान देशराज ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों के मुताबिक की रिपोर्ट और कार्य नहीं करती है तो ये संघर्ष फिर लंबा चलेगा और यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। सरकार को यह देखना होगा कि एक तो इस योजना को कछुआ चाल से चले एक लंबा अरसा हो गया है, दूसरे लोगों के हक हुकूक ना मारे जाएं, आस्थागत स्थलों का संरक्षण हो, यह भी बेहद आवश्यक होगा। बहरहाल पंचायत और 9 गांव के लोगों के विरोध के बाद इस बहुप्रतीक्षित योजना पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है।